Good morning students. Our today's topic is energy flow. Sun is the ultimate source of all energy. Sun जो है वो सारी एनर्जी का, सारी ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स है. All living beings need energy, hence they all depend directly or indirectly on sun. सारे के सारे ही जितने लिविंग बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी के लिए वो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन्स एनर्जी टू मेक फूड. जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए. दिस एनर्जी देन पास्ड ऑन टू ह्यूमन एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द फूड. और ये एनर्जी फिर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में पास हो जाती है. कैसे? जब वो खाना खाते हैं, जब वो प्लांट से खाना लेते हैं. देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे वो डिपेंड करते हैं. सन की एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है, मतलब डायरेक्टली मिल रही है, डायरेक्टली सन की एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है और प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं. उसके बाद जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लांट से खाना ले रहे हैं. इसका मतलब इससे ये शो हो गया कि जो हर्बीवोर्स हैं वो इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सन ने पहले प्लांट्स को खाना दिया, फिर प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया. उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है. और हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से. तो ये भी इनडायरेक्टली जो हैं वो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं. नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज इंटरडिपेंडेंस. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए. अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. इस चीज़ को हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. हाउ डू प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल्स. प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड होते हैं. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड. दिस गैस इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए. ये हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर ये सब यूज़ करते हैं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है. और एयर में कौन छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम छोड़ते हैं. आपको पता है ना कि ह्यूमन बींग जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए. प्लांट सीड्स आर स्कैटर्ड बाय एनिमल. प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो भी एनिमल्स के द्वारा ही फैलाए जाते हैं. जैसे हनी बीज वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, एक फ्लावर से सीड्स लेते हैं और फिर वो लेके दूसरे फ्लावर पे बैठ जाते हैं, ठीक है. फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठ के फिर तीसरे पे, ऐसे वो सारे क्या करते हैं, उनके बीज को, उनके सीड्स को फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फिर ऐसे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ डू एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स. अब एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं. एनिमल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. दिस गैस इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स. एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, और वो ऑक्सीजन कब मिलती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और जो एनिमल्स हैं वो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स यूज़ करते हैं. एनिमल ईट प्लांट एज फूड. एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं एज अ फूड, क्योंकि फूड के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते. तो फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम ज़िंदा रहेंगे. तो वो हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. इसलिए हम खाने के लिए भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. अब ये देखो, ये साइकिल पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है. प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट इज़ बैलेंस इन नेचर. प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी प्रेजेंट इन अ बैलेंस स्टेट फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू गो ऑन स्मूथली.
प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको बैलेंस स्टेट में होना चाहिए ताकि अर्थ पे वो दोनों ही प्रॉपरली स्मूथली सर्वाइव कर सकें, अर्थ पे प्रॉपरली जी सकें वो अपनी लाइफ को। इफ़ प्लांट्स आर लेस देन एनिमल्स, अगर प्लांट्स कम हुए और एनिमल्स ज़्यादा हुए तो क्या होगा? देयर विल बी अ लेस फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स कम हैं, एनिमल्स ज़्यादा हैं, तो एनिमल्स को फूड की कमी आ जाएगी। एनिमल्स विल नॉट गेट शेल्टर एंड बिकम होमलेस। एनिमल जो हैं उनको छत नहीं मिलेगी रहने के लिए और वो क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल विल डिक्रीज़, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है प्लांट से मिलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेने वाले ज़्यादा हुए, एनिमल्स ज़्यादा हुए और प्लांट्स कम हो गए, ऑक्सीजन देने वाले कम हो गए, तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी आएगी ही आएगी। इफ़ एनिमल्स आर लेस देन प्लांट्स, अगर एनिमल्स कम हों और प्लांट्स ज़्यादा हों तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल गो डाउन एंड फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज़। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी डिक्रीज़ डाउन होनी शुरू हो जाएगी।